हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्सिनोमा होता है। पहला विकल्प है संयोजी ऊतकों का बिनाइन ट्यूमर। दूसरा विकल्प है संयोजी ऊतकों का मेलिग्नेंट ट्यूमर। तीसरा है त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली का मेलिग्नेंट ट्यूमर। और चौथा और आखिरी विकल्प है कोलोन का मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमें बताना है कि कार्सिनोमा क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है। तो बच्चों, कैंसर या ट्यूमर या इसे अबोर्ध भी कहा जाता है, और यह कोशिकाओं के अनियंत्रित एवं असामान्य समसूत्री विभाजन की क्या होती है, समसूत्री विभाजन की जो स्थिति होती है, इसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे ट्यूमर या अबोर्ध या कैंसर कहते हैं। बच्चों, जो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि कार्सिनोमा क्या होता है, तो बच्चों कार्सिनोमा जो है यह किसका कैंसर होता है, एपिथीलियल कला जो होती है या एपिथीलियल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके कैंसर को क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहा जाता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में क्या होता है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैल सकता है, इसे कहा जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है संयोजी ऊतकों का बिनाइन ट्यूमर। तो बच्चों, संयोजी ऊतकों का जो ट्यूमर होता है यह बिनाइन ट्यूमर नहीं होता, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और कार्सिनोमा संयोजी ऊतकों का ट्यूमर नहीं है, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है संयोजी ऊतकों का मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो यह क्या कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है। संयोजी ऊतकों का जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है यह सार्कोमा कहलाता है। सी है त्वचा या श्लेष्म झिल्ली का मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो बच्चों यह कार्सिनोमा नहीं होता। और डी है कोलोन का मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो बच्चों, जो कोलोन होती है यह बड़ी आंत का एक भाग है, और इसका जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है यही क्या कहलाता है, कार्सिनोमा कहलाता है। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।